जा रहा है। रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से 3 मई की सुबह 5 बजे तक प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है। आज जौहरी बाजार, बापू बाजार में सुबह लोग दूध, फल और सब्जी अपने घरों से लेने के लिए निकले। ऐसे में लोग सड़कों पर भी घूमते हुए नजर आए। हालांकि छूट के अलावा सभी दुकानें और बाजार बंद नजर आए। 2 तस्वीरें जौहरी बाजार और बापू बाजार की आप देख सकते हैं। राजधानी जयपुर की 2 तस्वीरें हैं जौहरी बाजार और बापू बाजार की, जहां लोगों की आवाजाही कम नजर आ रही है। योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है। ऐसे में हमने ये भी देखा राजधानी जयपुर में कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली जो अनावश्यक तौर पर लोग घूमते भी नजर आ रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस का भी कई इलाकों में लोग पालन करते नजर नहीं आ रहे। देखिए आशीष, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो गाइडलाइन बना रखी है उसकी धज्जियां उड़ रही है। मोटे तौर पर कुछ एक आध जयपुर में जगह छोड़ दे तो वहां तो पुलिस का सख्त पैरा है और वहां पर लोगों से समझाइश के साथ लोगों पर सख्ती भी की जा रही है। लेकिन परकोटे के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर चाहे दिल्ली बाईपास हो या रामगंज क्षेत्र हो या फिर घाटगेट बाजार हो या फिर यहाँ पर बाहर के बाजार, वहां करबला चौराया हो, यहाँ पर ऐसी भीड़ देखी जा सकती है जहां पर जिन शॉप्स को खोलने का परमिशन तक नहीं है वो भी खोल रखी है। हालांकि प्रशासन की ओर से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसी स्थितियां हैं। विजुअल्स भी देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाजार में मोटे तौर पर जो स्थिति है वहां पर भीड़ भड़का देखा जा सकता है। लोगों की गैदरिंग एक साथ देखी जा सकती है। वहीं अगर बात करें जौहरी बाजार की तो यहाँ पर भी वाहनों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। परिवहन के जो साधन हैं वो भले ही कम किए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की ओर से अभी भी ऐसी स्थितियां हैं। जहां पुलिसकर्मियों से हमारी भी बात हुई थी, यहाँ पर पुलिसकर्मी ये बता रहे हैं कि कोई लोग मेडिकल का बहाना बना रहे हैं तो कोई यहाँ पर राशन का बहाना, कोई बैंक जाने का बहाना बना रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरह की परेशानी को फेस करना पड़ रहा है पुलिसकर्मियों को। हालांकि जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन में भी ऐसे कोई स्पष्ट रखा नहीं गया है कि किन लोगों को निकलना है, लेकिन मोटे तौर पर मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को परमिशन दी गई है। इसके अलावा कुछ कर्मचारी हैं वो निकल सकते हैं और इसके अलावा जो बिना किसी कारण या बिना परमिशन के जो लोग निकल रहे हैं उन पर सख्ती के आदेश भी हैं। और क्योंकि कर्फ्यू में जब इस तरह की सख्ती की जाती है तो यहाँ पर उन पर महामारी एक्ट के तहत, राजस्थान महामारी एक्ट के तहत मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन पुलिस का जो यहाँ पर जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अनुशासनहीनता भी देखने को मिल रही है। जहाँ पर कई क्षेत्र तो ऐसे हैं, चेक पोस्ट ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर पुलिसकर्मी केवल मूक दर्शक बनकर एक जगह बैठे हुए हैं और जो भीड़ है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और भीड़ जब बढ़ती है तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो नियम है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो ऐसे में बाजारों की जो स्थिति है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जन अनुशासन पखवाड़ा अब सरकार की उसमें जो सख्ती है वो खास दिख नहीं पा रही है। जी, आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।